अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपोलो मिशन की 8 चीजें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। ये छोटा सा इंसानी कदम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ये मशहूर कॉल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली उन कामयाबियों की जानिब इशारा था जो 50 बरस कबल जुलाई 1969 में पहली मर्तबा इंसान के चांद पर उतरने की शक्ल में हासिल की गई थी। चांद पर इंसान का पहुंचना एक ऐसा संग मील था जिसने हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी देर पर असर छोड़े। आज की रकम के लिहाज से 200 अरब डॉलर मालियत के अपोलो प्रोग्राम ने बहुत से ऐसे शोबों में बहुत तरक्की की राहें खोल दी जिनके बारे में हमें कुछ भी पता ही नहीं था। मिसाल के तौर पर सफाई सुथराई आसान बन गई। बगैर तार वाले आलात अपोलो प्रोग्राम से पहले बन गए थे, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए इन आलात की वो शक्ल सामने आई जो आज हम देखते हैं। मसलन आलात के बनाने वाली कंपनी ब्लैक एंड डेकर ने सन 1961 में अपनी पहली ऐसी ड्रिल मशीन बनाई जिसमें तार ही नहीं थे। इसी कंपनी ने खिला में सैयारों से मिट्टी के नमूने जमा करने के लिए एक खास ड्रिल मशीन अमेरिकी खिलाई इदारे नासा को बना कर दी थी। इस ड्रिल मशीन की तैयारी से हासिल होने वाले महारत और इल्म को इस्तेमाल करते हुए ब्लैक एंड डेकर ने बहुत से नए घरेलू आलात मुतारिफ कराए, जिनमें दुनिया का पहला दस्ती वैक्यूम क्लीनर डस्ट बस्टर सन 1979 में सामने आया। 30 साल में डस्ट बस्टर के 15 करोड़ से ज्यादा यूनिट फरोख्त हुए थे। अपोलो 11 का दूसरा फायदा वक्त का बेहतर इस्तेमाल था। इंतहाई दुरुस्त वक्त चांद पर लैंडिंग करने के लिए लाजमी था, क्योंकि 1 सेकंड से भी कम वक्त का फर्क खिला में जिंदगी और मौत का मसला बन सकता था। इसलिए ये बात कोई बहुत हैरान कुन बात नहीं थी कि नासा वाले इस मिशन के लिए गैर मामूली दुरुस्त वक्त बताने वाले घड़ियां चाहते थे। नतीजतन ऐसी जदीद क्वार्टर घड़ियां बनाई गईं जिनमें एक बरस में 1 मिनट से भी कम फर्क पैदा होता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वक्त के बेहतर इस्तेमाल के लिए शोहरत उन रवायती मैकेनिकल खिलाई की घड़ियों को मिली जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी साथी बज ऑल्ड्रिन अपोलो मिशन पर पहने हुए थे। अपोलो मिशन 11 का तीसरा फायदा साफ पानी की फराहमी थी। अपोलो मिशन पर पानी साफ करने की टेक्नोलॉजी आज कई तरीकों से पानी के ज़खायर में बैक्टीरिया, वायरस और काई वगैरह के खात्मे में इस्तेमाल होती है। इस मकसद के लिए अपोलो मिशन ने क्लोरीन के बगैर चांदी के आयन इस्तेमाल करने के लिए पानी साफ करने का तरीका इस्तेमाल किया था। अब यह तरीका दुनिया भर में स्विमिंग पूल्स और फव्वारों की पानी की सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अपोलो 11 का चौथा फायदा खिलाई लिबास और देरपा जूते। खिलाबाज आज भी 1965 के अपोलो मिशन के खिलाई लिबास के डिजाइन पर बने सूट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद चांद पर चहलकदमी के दौरान खलाबाजों का तहफ्फुज़ था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जूता साजी की जदीद सनत के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ बनी। एथलेटिक जूतों की बहुत सी अक़साम मार्केट में आई। नंबर 5, आग न पकड़ने वाले कपड़े। सन 1967 में अपोलो अव्वल के एक तरबियती मिशन के दौरान लगने वाली आग से 3 खिलाबाज हलाक हो गए थे, जिसके बाद पूरा प्रोग्राम बहरान की जद में आ गया था। लेकिन इसी के नतीजे में नासा ने आग न पकड़ने वाला ऐसा कपड़ा तैयार किया जो अब जमीन पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अपोलो मिशन के दौरान खलाबाजों के लिए ठंडक की फराहमी का निजाम इसका शिकार अफराद समेत बहुत से मरीजों हत्ता के गोड़ों को भी पुरसुकून रखने में इस्तेमाल हो रहा है। अपोलो 11 का छठा फायदा दिल के इलाज की नई टेक्नोलॉजी। पीस मेकर वो आला है जो दिल के ऐसे मरीजों को लगाया जाता है जिनके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बेकायदा होती है। ये आला भी नासा के नन्हे सर्किट की टेक्नोलॉजी की बदौलत बना था। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले बड़े डिफिब्रिलेटर के बरक्स पीस मेकर ऐसे नन्हे मुन्ने डिफिब्रिलेटर होते हैं जिन्हें इंसानी जिस्म के अंदर नस्ब कर दिया जाता है और दिल की धड़कन पर नजर दुरुस्त कर देते हैं। पहला पीस मेकर सन 1980 में इस्तेमाल किया गया था। नंबर 7, कानों की नई अक़साम। सन 1961 से 1966 के दौरान मुख्तसर खिलाई मिशंस के
برعکس اپولو مشن کو 13 روز تک خلا میں رہنا تھا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے ناسا کو خلائی جہاز کو ہلکا رکھنا تھا اور کم سے کم جگہ استعمال کرنی تھی۔ بچت کی اس ضرورت کے پیش نظر اپولو مشن کے دوران خوراک پر بھی تحقیق کی گئی۔ حل اس صورت میں نکلا کہ تازہ پکی ہوئی خوراک کو بہت کم درجہ حرارت پر پانی نکال کر خشک کر کے پیک کر لیا گیا۔ کھانے کے لیے اس میں صرف گرم پانی ملانا تھا۔ یہ خوراک نیل آرمسٹرونگ کے لیے بھی بہت درست ثابت ہوئی اور آگے چل کر کوہ پیماؤں اور کیمپنگ کرنے والوں کے لیے بھی نہ صرف آسان بلکہ بہت سستی بھی۔ نمبر 8، جان بچانے والے مخصوص کمبل۔ اپولو کی چاند گاڑی کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے جو چمکدار چادر استعمال ہوئی تھی اسے خلائی کمبل کا نام دیا گیا تھا۔ اسی کمبل کی بدولت چاند گاڑی کچن فوائل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس سے جان بچانے والے ان کمبلوں کی ابتدا ہوئی جو ہمیں آج عام دکھائی دیتے ہیں۔ ناسا کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پلاسٹک کے فلم اور ایلومینیم سے بنے جان بچانے والے یہ مخصوص کمبل کسی بھی ہنگامی صورت میں عام استعمال ہوتے ہیں اور جسمانی حرارت کو محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ یہی کمبل مختلف میراتھن مقابلوں اور ہسپتالوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔